आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और कल आखिरी चरण की लास्ट जो है वो तारीख थी गुज़श्ता रोज, जिसमें नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए गए। लेकिन आज हम एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं चौधरी सोबत अली जी, पेपर में आया है कि उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। इसी सब पे बात करेंगे और बात जम्मू कश्मीर इलेक्शन के मुद्दे पर भी करेंगे। चौधरी साहब, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, दैनिक जागरण में खबर जो है वो चल रहा है और सुबह के पेपर में आया हुआ है कि आपका जो फॉर्म आपने फिल किया था, नॉमिनेशन पेपर जो आपने फाइल किया था, वो रिजेक्ट हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन ये भी हमने सोशल मीडिया के जरिए या टेलीफोनिकली सुना है कि ऐसा हुआ है। जब हमें भी पता चला इस चीज़ का तो हमने अपने कंसर्न ऑफिसर एसडीएम साहब से यहाँ पता किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक साजिश के तहत, एक सोची समझी चाल के तहत ये इस तरह की अफवाहों में आ गए हैं। क्योंकि जब स्क्रूटनी का टाइम था, कल हमारा स्क्रूटनी का वक्त था 13 तारीख को, परसों जो नॉमिनेशन आखिरी तारीख थी, तो कल स्क्रूटनी के टाइम ऐसा होता है, हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं उनको बुलाया जाता है, उनके सामने सब चीजें वाजा करनी होती है। तो जो भी कैंडिडेट हमारे कंटेस्ट कर रहे थे वो भी बैठे थे। वहां ये हुआ कि एक जो हमने फाइल जमा करवाई थी उसमें कुछ करेक्शन थी। उन्होंने करेक्शन को ये बोला कि इसकी जगह जो आपने उसी दिन जिस दिन हम नॉमिनेशन करेक्शन नहीं करनी है, मतलब आप दूसरी फाइल भी जमा करवा देते हैं, एक पेज। तो हमने उसी टाइम दूसरा पेज दे दिया। तो कल जब स्क्रूटनी हुई सबके सामने, तो उन्होंने बोला ये एक फाइल जो आपकी है ये हमने दूसरी फाइल है, तो जो आपने दूसरी दी है ये एक्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं। तो किसी ने बड़ी सोच समझ के प्री प्लान तरीके से, बड़ा इसका मास्टरमाइंड कौन है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन बड़ी चीप हरकत इस तरह की कि ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़ा, क्या लगता है चौधरी साहब से डर आ गया है, सोबत जी से खतरा हो रहा है लोगों को, जो इस तरीके की साजिशें और इस तरीके की हरकतें करने पे उतर आए हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि वो डर गए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतें कोई भी करे, जिसने भी की है, बड़ी मतलब इस तरह की सोच जो रखते हैं वो मालूम नहीं मुझे किस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनसे लोग खिसक रहे हैं, वोट खिसक चुके हैं। जिनका डर, जो खौफ जो सामने आपको जाहिर हो रहा है, इसी तरह की अगर चाल चल इनका रहा तो आप देखते हैं जिस तरह हमें वो लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, तो इस तरह की साजिशों को नकारेंगे लोग आपके सामने। मैं ये बात आपके जरिए कहना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अफवाह में मत जाए, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन का टाइम है जो साहब, हमारे अगर कोई और मुद्दे पे हम बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से मैं समझना चाहूंगा किस तरीके की तैयारी और किस तरीके की जो राजनीति है, जो रणनीति है वो बनाई जा रही है जिससे इन चुनाव को जीता जा सके। किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी ओर से? देखिए, हमारी तैयारी कुछ नहीं है, लोगों की तैयारी है। एक तो 10 साल लोग वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो, कब लोग इस चीज के 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। लोग बड़े एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए, और एक लोग बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। लोग बड़े सताए हुए हैं, थक चुके हैं लोग, बिल्कुल मतलब सताए हुए हैं, डरे हुए लोग हैं। इसलिए लोगों का जो रुझान है एक बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े मतलब इस वक्त इनका मैनिफेस्टो भी आप खोल के देख लीजिए, पिछली इलेक्शन में भी देख लीजिए, तो उस तरह के खोखले वादे लोग सब जानते हैं। हम जिस तरह अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, हम अगर सियासत में आए हैं या सियासत कंटेस्ट कर रहे हैं बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो हमने बड़े क्लियर वाज़ह तौर पे कह दिया है कि हम इस चीज को वाज़ा करेंगे। जो बेसिक पॉइंट है लोगों के, लोग चाहते क्या हैं, लोगों को मायूसी क्यों हुई 10 साल से, लोग क्यों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग, मतलब लोग कहने का मतलब एक मायूसी है, हरियाली नहीं है लोगों के चेहरों पर। उस तरह का लेकर हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, हम भाईचारे को बढ़ावा देंगे, हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम उस तरह का लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। वो गुलाम नबी आजाद साहब आपके सामने जिस तरह का भी वो काम आप ले लीजिए, वो लोगों के सामने है। एक अच्छी सोच, अच्छे
विजन से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह का साथ हमें लोग मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि इसकी शुरुआत अच्छी हुई है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, जिस दिन से आपका मैंडेट अनाउंस हुआ है और उससे पहले भी, क्योंकि आप जो है कारपोरेटर थे, काउंसलर थे, आप ये सारा एरिया जो है वो देखते थे। क्या क्या दिक्कतें हैं बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की? बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं एज ए कारपोरेटर की बात तो करूंगा, ठीक है, मेरा 5 साल का एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से आपके जरिए। क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया है म्यूनसिपलिटी का है, जो बाहू कंस्टिट्यूंसी है, इसमें 17-18 वार्डें जो है म्यूनसिपलिटी की ऐड की हुई हैं। ये लोगों की जो डिमांड है, जो एक आवाज है, वो एक जैसी है। अगर मेरे कारपोरेशन 5 साल में जो मैंने एनालिसिस किया, जो ऑब्जर्व किया, महसूस किया, वो ही पूरे शहर की है। मैं गांधीनगर एरिया की बात करूंगा, त्रिकुटा नगर, नानक नगर, ऐसे एरिया की बात करूंगा जो मैं भली भांति जानता हूं। मेरे कोलीग, मेरे साथी जो 5 साल पीटते रहे, 5 साल पीटते रहे कारपोरेशन में रहकर भी। बिल्कुल। मैं पूरी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कहना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी की इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए। बीजेपी ने बोला हमने स्मार्ट सिटी बनाई, ये बनाई। लोग आज भी गांधीनगर में एक बारिश आ जाए, लोगों को घरों में पानी चला जाता है। माना उसके लोग अच्छे प्लाट, अच्छी मकान, दुकान बनाई होगी, लेकिन लोगों के घरों में आज भी पानी जाता है और उनका बेचारों गरीबों का लाखों का नुकसान हो जाता है। घर बहुत मुश्किल बनता है। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया। स्मार्ट सिटी ये नहीं कहती, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, एक बारिश आई इनकी पोल वहां खुल जाती है। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने उस तरह के काम नहीं किए। कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई काम नहीं किया, किसी प्राइमरी को इन्होंने मिडिल स्कूल नहीं बनाया, किसी मिडिल को हाई स्कूल नहीं बनाया, हायर सेकेंडरी नहीं बनाई। मतलब इन्होंने उस एजुकेशन सेक्टर में भी कोई काम नहीं किया। रोजगार, बच्चे पढ़े लिखे यूथ जो हैं बेकार हैं, बेकार हैं। मतलब ये इन्होंने कुछ ही उस अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है। वो कुछ बच्चे हमारे वो ओवर एज हो गए हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। मतलब कि बड़ी अच्छी अच्छी घरों के फैमिली तबाह बर्बाद हो गई है, क्योंकि एक एक दो दो बच्चा फैमिली पढ़ी लिखी जब ओवर एज हो जाए या डिप्रेशन में चले जाएं, तो मतलब उस घर में वो परेशानी वो रहती है, बेचैनी रहती है। तो हमारा आपके जरिए यही अपील है लोगों से कि हम बड़ा क्लियर। लेकिन भाजपा तो सुबह साहब कहती है, ये आप सारे मुद्दे जो हैं जम्मू शहर के गिनवा रहे हैं, लेकिन भाजपा तो कहती है हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पता नहीं क्या क्या उसके तहत जो है काम किया है जम्मू के लोग खुश हैं। देखिए, लोग सब जानते हैं, पब्लिक जानती है जनाब। ऐसे मैं आपसे बोलूं, वादा करूं, ये करूं, वो करूं, बीजेपी के कहने से क्या होगा। बीजेपी ने इस तरह का जम्मू कश्मीर में माहौल बना के रखा और ये तबाह बर्बादी सब बीजेपी की देन है। आपके सामने कौन जम्मू का लोग, कौन मेरे हिंदू भाई, कौन मेरे सरदार भाई, क्रिश्चियन भाई, जम्मू का प्रोविंस के लोग चाहते थे या जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हमें ये स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील कीजिए? वो एक आदमी बता दें। हमारी लैंड प्रोटेक्ट जो लैंड है, जो बाहर का आदमी ले जाए, जॉब है जम्मू के, जॉब बाहर के लोग ले जाएं, कौन एक आदमी खड़ा होकर बता दें? हम और मुद्दे लोगों के जरूर होंगे, लेकिन किसी ने ये नारा नहीं दिया। ठीक है, लेह लद्दाख वालों की चाहिए कि हमें ड्यूटी दीजिए, जम्मू वालों ने कभी डिमांड नहीं की। तो वो भी स्टेट की मांग, जम्मू वालों ने कभी डिमांड ही नहीं की। इन्होंने जो भी काम किया लोगों पे एंटी जम्मू किया और लोगों पे थोपा गया। कभी मतलब किसी नाम पे आज लोग परेशान हैं। ये स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को बहुत ठगा गया, परेशान है। और मैं आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूं, ये बीजेपी का ट्रेंड देखिए, इनका स्टंट देखिए। आप लोगों के मैं वाजा करना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट की इलेक्शन आई थी, जो लोगों को मोटे मोटे बिल आते थे 8,000 10,000, लोगों को रेजिडेंशियल बिल जो भी है 10,000, गरीब आदमियों को 8,000 10,000 5,000 बिल आते थे। वो बिल आना बंद हो गए पार्लियामेंट इलेक्शन में, सिर्फ 2 महीने। वो बिल 8,000 से 4,000 पर आ गए, 4,000 से 2,200 2,300 2,400 आना शुरू हो गए। और जब इलेक्शन नजदीक आई, बिल्कुल आना बिल बंद हो गए। 200-300 पे आके गाड़ी 200-300 रुपए आगे रुकी। और जैसे इलेक्शन खत्म हुई, वो 1-2 महीना इलेक्शन का दौर निकाल लीजिए, वो बिल आपके सामने होगा। हम झूठ नहीं बोलते, हम सियासत करेंगे, सच की सियासत करेंगे और हम टू द पॉइंट करेंगे। हम ये नहीं कि हम हवाई फायर करेंगे। वो बिल बंद हो गए, वो बिल देना बंद हो गए। जैसे इलेक्शन खत्म हुई, वो लोगों को 8,000 10,000 8,000 5,000 6,000 को बिल स्टार्ट हो गए। तो लोगों को वो इतना बोल, वही बात अब आ गई। अब असेंबली इलेक्शन है, मुझे लगता है एक तो बिल कम आना शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है कम तो दूर की बात, बिल आएंगे नहीं। एक 15-20 दिन, महीना एक बिल नहीं आएंगे, पिछले बिल भी नहीं आए।
तो इस तरह की ये स्टंटबाजी नहीं चलेगी। लोग सब समझते हैं, लोग जानते हैं कि बीजेपी ने कितना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया है। हम भेदभाव पर नहीं जाएंगे, हम जात पात पर नहीं जाएंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लोगों के वो काम जो आजाद साहब ने एज ए 2.5 साल सीएम रह के किया है, जब वो जो भी उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में किया है, या अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में किया है, या ट्रेडरों के लिए किया है, ट्रांसपोर्टरों के लिए किया है, हेल्थ सेक्टर में किया है, ये आपके सामने सुपर स्पेशलिटी मिसाल है। आज हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए। कहने का मतलब है लोग परेशान हैं। लोग लोग मतलब बेसिक चीज जो आज भी चाहते हैं वो लोगों को नहीं दिए। ठीक है, बड़े बड़े नारे देते होंगे बीजेपी के, उस हम नहीं जाएंगे, वो उनका अपना काम है। लेकिन हम जो इलेक्शन में आए हैं या आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं, चुनावी मैनिफेस्टो क्या हमारी है? मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है। रीजनल पार्टी है हमारी। गुलाम नबी आजाद साहब का लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, दो मुद्दे क्लियर। तीसरा, रिस्टोर ऑफ स्टेटहुड को हम बहाल करवाएंगे। गुलाम नबी आजाद साहब भी एक वाहिद लीडर थे जिन्होंने, जब पार्लियामेंट में ये मसला हुआ, गुलाम नबी आजाद साहब जब 5 अगस्त 2019 को एक ही लीडर जम्मू कश्मीर के थे। एनसी वाले कहां थे वहां? पीडीपी वाले क्यों नहीं बोले? एनसी वाले क्यों नहीं बोले? बीजेपी वाले तो तोड़ने वाले थे। गुलाम नबी आजाद साहब एक ही वाहिद लीडर थे जिन्होंने एक पार्लियामेंट में बोला, आवाज अपनी बुलंद की जम्मू कश्मीर के लिए कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे नशे में आप धुत मत हो जाइए कि आप एक इतिहास को बदल रहे हैं। आपने, दुनिया ने वो देखा, वो आप करें। तो उस तरह के मसले हैं। गुलाम नबी आजाद साहब एक विजनरी लीडर हैं। उनकी सोच एक सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है और डेवलपमेंट, और उनके एक ही मैनिफेस्टो है कि लोगों को। जो सब अपने असेंबली हल्का के लोगों को क्या अपील जो है करना चाहेंगे, और अगर वो आपको ही वोट दें तो क्यों दें, आपकी खास वजह? देखिए, मेरी खास वजह एक है। एक तो हम अपने आप में फख्र करते हैं कि मैं एक मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखता हूं, और मुझे खासकर हिंदू बरादरी से बहुत प्यार मिल रहा है, और मुझे सरदार बरादरी से बहुत प्यार मिल रहा है, क्रिश्चियन बरादरी से मिल रहा है, मुस्लिम बरादरी से मिल रहा है। ये मैं फख्र महसूस करता हूं। बाकी मैं यही तो मिसाल है ये मैं अगर इस चीज की, मैं बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूं, और मैं उन गांधीनगर के लोगों से, भाई बहन बुजुर्ग साथियों से अपील करता हूं कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आप वोट की भीख लेकर आऊंगा, गुलाम नबी आजाद साहब का वो नाम लेकर आऊंगा, वो काम लेकर आऊंगा। वो चाहे वो 2.5 साल एज ए सीएम रहे, चाहे यूनियन मंत्री रहे, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या, अपने स्टेट के लिए क्या किया, वो काम लेके हम गुलाम नबी आजाद साहब का लेकर लोगों के घर घर जाएंगे। लोगों का साथ मिल रहा है, हमें प्यार मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है, कहीं मैं ना भी पहुंचूं, मैं सब आपके जरिए माफी भी चाहता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप हमारे हक में वोट दीजिए, ताकि आपको लगे कि एक जो लोग बदलाव चाहते हैं, इससे कोई दो राय नहीं। लोगों ने बीजेपी का दौर भी देख लिया, बीजेपी के खोखले नारे भी देख रही है, कांग्रेस का दौर तो देख ही लिया। कांग्रेस ने जो इस हालत, जो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ये नहीं है कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा बेली चराना से शुरू होता है, दूसरा रत्ती सराड़ी है। तो यही थोड़ा है कि वहां कुछ काम हो जाए तो वहां नहीं। लेकिन अभी भी लोग ऐसे ऐसे एरिया में रहते हैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिनको 10 दिन बाद पानी मिलता है, जिनको अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनको रोड अभी भी घर तक नहीं पहुंचा है, हो सके 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर गाड़ी लगा के घर में जाना पड़े अगर कोई बीमार हो जाए तो। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये हालत है, तो मैं उन मंत्रियों को, उन मिनिस्टरों को, उन एमएलए को ये बताना चाहता हूं, आज क्यों लोग छोड़ के चले गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? क्योंकि उनको लोगों ने नकारा है, लोगों ने देख लिया है वो लोगों में नहीं है। आज जो भी नए लोग आए हैं, ये नए नारे दे रहे हैं, नए वादे कर रहे हैं, पुराने वाले भूल गए। हम करेंगे, उन्होंने नहीं किया, हम किए, कर देंगे। लेकिन लोग सब जानते हैं, लोग सब जानते हैं। इसलिए मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं लोगों से भी, भाई बहन बुजुर्ग साथियों से, कि एक सच का साथ देना है आपने। हम सच के लिए मर मिटेंगे, सच के लिए, सच को आगे लेके जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम तरक्की की बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, ना कि तोड़ने की बात करेंगे। अपना हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम अपना आइन में रहकर
एक डेमोक्रेसी तरीके से लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को मुझे पता है, मैं 5 साल कारपोरेटर रहा हूं, मुझे पता है 5 साल लोगों ने क्या डिमांड की। बिल्कुल वही डिमांड है पूरे शहर की है, 5 साल वही डिमांड, क्योंकि एरिया वैसा है। 5 साल में मैं महसूस कर सकता हूं कि एक गरीब आदमी क्या चाहता है। एक बेचारा जिसको वो ओल्ड एज विडो पेंशन बंद हो गई है, जब ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई है, या किसी को मोटे बिल आ रहे हैं, बेचारा गरीब आदमी क्या चाहता है मैं जानता हूं, इसलिए मैं आया हूं। हर एक जम्मू पूरे गांधीनगर बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं मुझे डिमांड का पता है कि लोग चाहते क्या हैं, और उस डिमांड को हम फुलफिल करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो लोगों का प्यार मिला, लोगों का साथ मिला, तो हम वो दिन दूर नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेकर उनके पास जब जाएंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नक्शा खींचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे हम, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं, वही सिस्टम पीएचई की वही पाइपें पुरानी 15-20 साल की जो सिस्टम है, कोई सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों के मतलब आपने भी हमें वक्त दिया, और मुझे जो सुन रहे हैं मेरे भाई बुजुर्ग साथी, कि आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए मुझे, ताकि एक अच्छी सोच को लेकर आगे जाएं, सच को लेकर जाएं। लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई दो राय, जहां हम जाते हैं लोग बहुत कुछ बोलते हैं जो कि मैं यहां नहीं बोलना चाहता। लोग चाहते हैं, तंग आ चुके हैं लोग इनसे, चलिए सताए जी, हुए हैं। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर और बहु असेंबली हल्का से उम्मीदवार चौधरी सोबत अली जी, जो कि साबका कारपोरेटर भी हैं। कारपोरेटर बन के इन्होंने इस इलाके की बात की है, अब असेंबली चुनाव में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और तमाम लोगों से इन्होंने गुजारिश की है कि एक मौका जो है असेंबली में चुन के हमें जाने का मौका जो है वो आप लोग दें, और फिर आप लोग देखें किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से आप लोगों के काम होते हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है, एक तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया।